हाय एवरीवन, आज ये 3 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। वैलिएंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के नेतृत्व में वैलिएंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन अभ्यास को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन प्रशांत महासागर में हुआ है। वैलिएंट शील्ड की बात करते हैं तो हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, और रेजोल्यूट ड्रैगन की बात करते हैं तो अमेरिका और जापान के बीच में होने वाला यह अभ्यास है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की, तो यह प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित हुआ है, और मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड देश भाग लेते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया गया? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम की बात करते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से आज़ादी इस वर्ष की थीम है। जहाज़ों से समुद्र में कचरा और प्लास्टिक फेंकने से रोकने के लिए मार्पोल कन्वेंशन प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत जापान के बीच में 16वां सालाना शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच में 16वां सालाना शिखर आयोजित हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री साइने ताइकुची इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई हुई हैं। वर्ष 2027 की बात करते हैं तो भारत जापान संबंधों का 75वीं वर्षगांठ होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और जापान दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र और गोवर्धन पहल, जिसको बायोगैस बोलते हैं, इसमें सहयोग हेतु समझौता भी किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत सरकार ने विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए कितने टाइगर रिजर्व की पहचान की है? तो 25 टाइगर रिजर्व की पहचान करी है भारत सरकार ने विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, और नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1973 में शुरू हुआ था, और जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की बात करते हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के किस हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिल गई है? तो हुंडावल्ली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है। यह गगन सिस्टम पर आधारित प्रक्रिया है, जिसे इसरो और एआई ने विकसित किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, असम की किस साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? असम की बोरजुली साइट सोनितपुर जिला में स्थित है, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह जंगली चावल, जिसमें ओरिजा रूपी फोगेन इन सीटू संरक्षण के लिए घोषित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे मान्यता मिली थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेबी के डिवेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया? तो अनंत बरवा डिवेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए सेबी ने अनंत बरवा की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया है, और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला था, और इसके वर्तमान में हेड तुहिन कांता पांडे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में अमित कुमार को एसपीजी का हेड और महेश दीक्षित को आईबी का हेड भी बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन कहाँ पे शुरू किया है? तो सहारनपुर में किया है। इसका उद्देश्य जमीन के सर्वे के लिए जरीब के स्थान पे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक यह चलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सी फूड वैल्यू एडिशन पर दूसरा नेशनल स्किल ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन एमपीडा द्वारा किया गया है, और इसमें आंध्र प्रदेश के सूर्य भास्कर विजेता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सा 2 अभियान शुरू किया है? तो नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान गुजरात के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। स्वच्छता अभियान का संबंध अस्पतालों और हेल्थ केयर सिस्टम में साफ सफाई से संबंधित है। अमृत पान अभ्यास का संबंध माता और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे होने पर कौन सी विधि लॉन्च की है? तो स्वर प्रेरणा विधि लॉन्च करी है आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे होने पर। इस गैलरी का उद्घाटन प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने किया है दिल्ली से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन की बात करते हैं, तो सुरहा ताल जो है बलिया यूपी में, ये भारत का 100वां रामसर साइट बन गया है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान 157 है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 94वें स्थान पे है। प्रवीण शेख की बात करते हैं, इंडियन स्कीमर के संरक्षण हेतु विटली पुरस्कार 2026 जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की बात करते हैं तो देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित हुई है। गगन आधारित लैंडिंग की बात करते हैं तो पहली बार उदयपुर राजस्थान में इंडिगो के जेट विमान ने सफल लैंडिंग किया है। मेयन ज्वालामुखी की बात करते हैं तो हाल ही में फिलीपींस में इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।